नमस्कार दोस्तों, मैं हूं सोमो सर। एक बार फिर से आपका स्वागत है मेरे YouTube चैनल ईसीएस में। और आज मैं पढ़ाने वाला हूं मैप और एटलस से रिलेटेड और कितने टाइप्स के मैप होते हैं, ठीक है, इसके डिफिनेशन क्या होते हैं और कैसे हमको पता लगाना है कि किसके थ्रू क्या क्या चीज़ें आती हैं। तो सबसे पहले जान लेते हैं मैप। मैप का डिफिनेशन होता क्या है दोस्तों, कि जब हम पृथ्वी पे किसी स्थानों का या किसी भौतिक या राजनीतिक या किसी अन्य विशेषताओं के बारे में हमें जानकारी लेना होता है, या यूं कहें कि किसी भूमि या समुद्र वितरण को देखने के लिए या जानकारी लेने के लिए हम जिस चीज़ का उपयोग करते हैं वो हमारा मैप कहलाता है, यानी कि मानचित्र कहते हैं, ठीक है। इसके अंतर्गत हम, यानी कि मैप के अंतर्गत हम क्या क्या चीज़ें जान सकते हैं कि किसी जल वायु के बारे में जान सकते हैं, ठीक है, वनस्पति के बारे में जान सकते हैं, ठीक है, वनस्पति के बारे में जान सकते हैं, और किसी हम भौतिक, राजनीतिक, ठीक है, या किसी अन्य चीज़, या मौसम से रिलेटेड हो, या रोड मैप से रिलेटेड हो, या क्लाइमेट से रिलेटेड हो, तो हम इन चीज़ों को जानने के लिए जिस चीज़ का हम मानचित्र का यूज करते हैं वो हमारा मैप कहलाता है। और ये जिस मानचित्र का हम यूज एक पुस्तक के रूप में यूज करते हैं उसको हम क्या बोलते हैं, एटलस, ठीक है। एटलस भी कि पूरी दुनिया में ठीक है, पूरी दुनिया में किसी महाद्वीप, ठीक है, या किसी देश या शहर या पड़ोसी को दिखाने के लिए जिस मानचित्र का हम तैयार करते हैं, ठीक है, तो इसी तरह दैनिक जीवन में हमें किसी न किसी मानचित्र का यूज होता है, यानी यूँ कहें कि उपयोग करते हैं। तो इसी नक्शों को हम एक पुस्तक में, इसी नक्शे को एक पुस्तक जिस पुस्तक से हम जानकारी लेते हैं उस पुस्तक को हम क्या बोलते हैं, एटलस, ठीक है, उस पुस्तक को हम एटलस कहते हैं। आई बात समझ कि मैप वर्सेस एटलस में क्या अंतर है। जिस मैप का हम यूज पृथ्वी स्थानों, जलवायु, वनस्पति, भौतिक, राजनीतिक तथा अन्य विशेषताओं के बारे में जानते हैं उसे हम मैप कहते हैं। मैप इन चीज़ों को दर्शाती है, और जिस पुस्तक में यह दर्शाती है उस पुस्तक को हम क्या बोलते हैं, एटलस बोलते हैं, ठीक है। आई बात क्लियर समझ में। चलिए अब बात कर लेते हैं कि वो इसी को हम क्रेस्टोग्राफर, एक आता है नाम, क्रेस्टोग्राफर या कार्टोग्राफर बोलते हैं, ठीक है। कार्टोग्राफर क्या करता है कि कार्टोग्राफर वो होते हैं जो मानचित्र को बनाते हैं, उसे हम क्या बोलते हैं, कार्टोग्राफर बोलते हैं, ठीक है। यानी कि वो व्यक्ति जो मानचित्र को क्या करता है, मानचित्र को बनाता है, उसे हम क्या बोलते हैं, कार्टोग्राफर बोलते हैं। आई बात समझ क्लियर में। अब कार्टोग्राफर को पहला वो कौन ऐसा व्यक्ति था जो कार्टोग्राफर को बनाया था, तो उसका नाम है गेरार्डस, ठीक है, मर्केटर। जी हाँ दोस्तों, गेरार्डस मर्केटर ये पहला वो व्यक्ति है जो मैप को बनाया था, ठीक है, और ये जर्मनी का रहने वाला है, ठीक है, इनका जन्म स्थान जर्मनी में है। तो अगर ये कई बार जीके या जीएस में पूछता है कि कार्टोग्राफर जो होते हैं पहला कौन सा ऐसे व्यक्ति है जो मैप को बनाया था, तो उसका नाम हम दे सकते हैं गेरार्डस मर्केटर, ठीक है। अब देखिए बात किया जाए टाइप्स ऑफ मैप की, ठीक है। तो टाइप्स ऑफ मैप क्यों बनाया गया,
क्यों इसको अलग अलग सेक्शन में बांटा गया, तो इसका एक रीज़न है। क्या रीज़न है? ये तो संभव है नहीं कि पूरा जियोग्राफिकल फीचर का एक ही मैप में समाहित कर दे। तो इसलिए ढेर सारी उलझनों से बचने के लिए हम इसके क्या कर दिए, डिफरेंट टाइप्स को मैप को अलग अलग सेक्शन में हम अलग अलग डिटेल्स लेने के लिए इसको जर्नलिस्ट रूप से क्लासिफाइड कर दिए, ठीक है, वितरण कर दिए उसके फंक्शन के आधार पे। जैसे मान लीजिए राजनीति से रिलेटेड हमें कोई चीज़ जानना है तो हम पॉलिटिकल मैप का यूज करते हैं, ठीक है। अगर भौतिकी से रिलेटेड हमें कोई चीज़ जानना है तो हम फिजिकल मैप का यूज करते हैं। जलवायु से रिलेटेड हमें कोई जानना है तो क्लाइमेटिक मैप का यूज करते हैं। वनस्पति से रिलेटेड जानना है तो वेजिटेशन मैप का यूज करते हैं। रोड सड़क से रिलेटेड किसी नक्शे की किसी चीज़ की ज़रूरत होता है तो हम रोड मैप का यूज करते हैं। इसी तरह से हम इसको अलग अलग फंक्शन के आधार पे इसको क्लासिफाइड कर दिया गया मैप का, ठीक है। अब वन बाय वन क्लियर करेंगे कि पॉलिटिकल मैप क्या होता है, फिजिकल मैप क्या होता है, क्लाइमेटिक मैप क्या होता है, वेजिटेशन मैप क्या होता है और रोड मैप क्या होता है। तो पहला जान लेते हैं, ठीक है। पहला पॉलिटिकल मैप क्या होता है। पॉलिटिकल मैप हमें किसी कंट्री के अंदर, ठीक है, किसी कंट्रीज के अंदर उसके स्टेट को, ठीक है, उसके बाउंड्रीज को, सॉरी ये हिंदी का है, हाँ, किसी देश के अंदर, ठीक है, उसके राज्य, उसके बाउंड्रीज, ठीक है, उसके एडमिनिस्ट्रेटिव डिवीज़न, उसके सिटीज़ को, छोटे छोटे शहरों को दर्शाता है, उसको हम क्या बोलते हैं, पॉलिटिकल मैप बोलते हैं। दूसरा मैप फिजिकल मैप। फिजिकल मैप क्या करता है कि पूरे वर्ड्स का फीचर जो होता है वो समाहित होता है। इसके अंदर महाद्वीप आ जाएंगे, देश आ जाएगा, ठीक है, उसके माउंटेन्स आ जाएंगे। अब इसका देख लेते हैं सेक्शन क्या क्या आएगा इसके अंदर। तो महाद्वीप, महाद्वीप, ठीक है, महाद्वीप आ गया, माउंटेन आ गया, माउंटेन आ गया, ठीक है, देश आ गया, ठीक है, देश के आगे हमारा नदी, झील, ठीक है। ये सारी चीज़ें के बारे में जानकारी लेने के लिए हमें फिजिकल मैप का यूज होता है, ठीक है। अब बात करते हैं क्लाइमेट मैप का। क्लाइमेट मैप से आपको पता अंदाज़ा लग चुका होगा कि ये जलवायु से रिलेटेड है, तो हमें जाहिर सी बात है कि हम इसके अंदर टेम्परेचर से रिलेटेड, ठीक है, बारिश से रिलेटेड, हवा की गति से रिलेटेड और प्रेशर से रिलेटेड जानकारियाँ, ये मैप हमें क्लाइमेट मैप से पता चलता है, ठीक है। अब क्लाइमेट मैप अलग अलग जोन में, जैसे कि मान लीजिए उसका जोन है, क्लाइमेटिक जोन होता है डिफरेंट अलग अलग सिटीज़ का। मान लीजिए कि अभी यहाँ पे कुछ और है और अलग कंट्री के लिए कुछ और शो करेगा, अलग स्टेट के लिए कुछ और शो होगा, तो हमें अलग अलग स्टेट के लिए अलग अलग क्लाइमेटिक जोन होता है और वो क्लाइमेटिक जोन में अलग अलग टेम्परेचर, रेनफॉल और वाइंड्स की जो गति होती है, प्रेशर होता है, वो हमें क्लाइमेट मैप से पता लगता है, ठीक है। अब बात करते हैं चौथा वेजिटेशन मैप के बारे में, यानी कि वनस्पति का नक्शा। वनस्पति का नक्शा क्या होता है कि हमें हर तरह के जंगल से रिलेटेड, ठीक है, भूमिगत से रिलेटेड, ठीक है, वनस्पतियों से रिलेटेड जो भी जानकारी हमें लेना होता है वो हम किसके थ्रू लेते हैं, वेजिटेशन मैप के थ्रू लेते हैं, ठीक है। अब आती है अंतिम बारी रोड मैप। रोड मैप में हमें क्या होता है कि जर्नलिस्ट आप सबको पता है कि रोड मैप में हाईवे, ठीक है, रोड्स जो होते हैं, एयरपोर्ट्स जो होते हैं, एयरपोर्ट्स होते हैं, ट्रैक्स होते हैं, रेलवे ट्रैक्स जो देखें आप, रेलवे ट्रैक्स से पास से सटी सभी सिटीज़ को शो करता है, एरिया को शो करता है। तो इसके अंदर रोड मैप पे हम यूज करते हैं, ठीक है। अब हम बात करते हैं अगला नेक्स्ट, ये मैप यानी कि मानचित्र की जनरली बोल दें कि इसकी भाषा क्या होती है, हम कैसे इसको समझ सकते हैं, क्या क्या चीज़ है, तो इसके लिए हम इसको बताते हैं अगले चरण में। अब बात कर लेते हैं मानचित्र की भाषा, ठीक है। मानचित्र की भाषा को समझने के लिए जाहिर सी बात है उसमें तो ढेर सारी लिखावट तो होगी नहीं, ठीक है, किसी न किसी सिंबल्स का, किसी न किसी
लैंग्वेज का यूज़ तो किए करता ही है मैप। तो मैप के अंदर जाहिर सी बात है, जो चीज़ यूज होने वाली रहती है, जो भी लैंग्वेज यूज होने वाला होता है, वो क्या होता है वो बता देता हूँ। स्केल्स हम यूज करते हैं, ठीक है। किसी चीज़ को देखने के लिए स्केल्स, उसके कलर कोड होता है, ठीक है, कलर कोड होता है, साइन होता है उसका, ठीक है, सिंबल्स होते हैं, यानी कि सिंबल्स जो होते हैं, सिंबल्स होते हैं। ये सारी चीज़ें हम क्या बोल सकते हैं कि ये सारी चीज़ें क्या हैं, मानचित्र की भाषा है। इन्हीं चीज़ों से हमको पता लगता है कि क्या चीज़, कौन सा कलर किस एरिया को शो करता है, ठीक है, कौन से स्केल किस डायरेक्शन को शो करता है, कौन सा कलर है, कौन सा सिंबल्स है। तो ये सारी जो चीज़ें हैं, ये लैंग्वेज जो भी हैं, ये मैप के लैंग्वेज होती हैं, ठीक है। अब आगे हम जैसे जैसे बढ़ेंगे तो इसको हम अब समझना पड़ेगा कि हमें कौन सा कलर क्या चीज़ शो करता है। बात आता है नीला कलर। नीला कलर क्या होता है दोस्तों, ये हमें नीला कलर नदी को शो करता है, ठीक है, नदी को शो कर दिया। हाँ, समुंदर होता है, समुंदर, झील इत्यादि, इन चीज़ों को ये शो करता है, ठीक है, नीला रंग। अब बात करते हैं हल्का नीला। हल्का नीला, हल्का नीला क्या करता है, हल्का नीला ये ज़्यादा गहरी, यानी कि गहरा पानी को शो करता है। कि वहाँ अगर हमको हल्का नीला दिखाई देता है तो हमें समझ जाना चाहिए कि यहाँ गहरा पानी हो सकता है, गहराई ज़्यादा हो सकती है। तो ये हमें सॉरी, ये मिस्टेक हो गया, ये गहरा नहीं, हल्का पानी को शो करता है, ठीक है, गलती हो गया था। बात कर लेते हैं गहरा नीला। गहरा नीला गहरे पानी को शो करता है, गहरा पानी को शो करता है। हरा जो कलर होता है, हरा रंग, वो हमारा समतल जमीन, ठीक है, या हल्का फुल्का जो छोटी मोटी जैसे कि बालू के रेत जो ढेर लगते हैं, उनको शो करता है, भूमि को, ठीक है। अब बात करते हैं पीले कलर का, यानी कि पीला या इसका हल्का भूरा कलर होता है, हल्का भूरा कलर होता है। हल्का भूरा कलर भी और पीला कलर दोनों क्या करते हैं कि हाईलैंड को शो करते हैं, ठीक है, जहाँ पे ज़्यादा टीले वाले टीला दिखाई देता है, टीला या कोई आइसलैंड हो, छोटा टापू हो, ठीक है, इन चीज़ों को शो करता है। अब बात आता है गहरा भूरा का। गहरा भूरा हमें अगर कोई रंग दिखाई देता है मानचित्र में, तो वो किस चीज़ को शो करता है, हिल्स को शो करता है। आप हिल्स का नाम सुने ही हो, हिल्स को, माउंटेन को शो करता है, ठीक है, आई बात समझ में। अब बात कर लेते हैं साइन एंड सिंबल्स के बारे में, ठीक है, कि कौन सा साइन होगा तो हमें क्या समझ जाना चाहिए, ठीक है। अब मेटल रोड कोई भी होता है, मेटल रोड होता है, उसके लिए हमारे पास सिंबल जो बन के आता है, उसका दो सीधी लाइन होगी, ठीक है। ये दो सीधी लाइन मैप में देखते ही हमें पता लगाना चाहिए मेटल रोड के बारे में शो करता है। अगर कैनाल आ जाए, कैनल, नहर, उसके लिए हमें ऐसा सिंबल हमको देखने को मिला। इट मीन्स ये कैनल का सिंबल है, ठीक है। अब बात कर लेते हैं ब्रिज की।
ब्रिज का बात करते हैं तो ब्रिज का कुछ सिंबल्स इस प्रकार होते हैं दोस्तों, ठीक है, ब्रिज का सिंबल हो गया। अब बात कर लेते हैं टेम्पल, यानी कि मंदिर वंदिर कहीं दिखाई देता हो। टेम्पल, टेम्पल का जाहिर सी बात है आपको ऐसे ही पता लग जाना चाहिए, टेम्पल ऐसे शो करता है, ठीक है, इसमें ये मंदिर ऐसा होता है, ये टेम्पल का शो करता है। अब बात करते हैं मेटल हो गया, कैनल हो गया, ब्रिज हो गया, टेम्पल हो गया। अब आता है अनमेटल्ड का, अनमेटल रोड के लिए, मेटल अनमेटल का आप कंफ्यूज हो रहे होंगे, ये पक्की सड़क और कच्ची सड़क, ठीक है, ये चीज़ ऐसे दिखाई देता है, इसका सिंबल ऐसे होगा, डॉटेड करके बना होगा। अब बात करते हैं ब्रॉड गेज या रेलवे लाइन की। तो रेलवे लाइन का आपको सबको पता है, होना भी चाहिए। रेलवे लाइन क्रॉसिंग के लिए या रेलवे लाइन पटरी के लिए हमें ऐसा लाइन शो किया था मानचित्र, ठीक है, मानचित्र में ये चीज़ शो करते हैं। तो ये हमारे कुछ साइन थे, ये साइन हो गया और ये सिंबल्स हो गया, ठीक है। वेल के लिए डॉटेड होगा लेकिन ब्लू कलर का होगा, ठीक है। टैंक के लिए यूज करते हैं ऐसे। रिवर के लिए ये सिंबल। टाउन के लिए डॉटेड रहेगा बट ब्लैक कलर का रहेगा। कैपिटल के लिए एक सर्कल होगा और सर्कल के अंदर डॉटेड होगा, ठीक है। डिस्ट्रिक्ट बाउंड्रीज के लिए स्मॉल हल्की हल्की डॉटेड होगा लाइन। स्टेट बाउंड्रीज के लिए डॉटेड होगा बट थोड़ी सी लंबी होगी इसके तुलना में। इंटरनेशनल बाउंड्रीज एक लंबी डॉट होगी और फिर उसके बाद से एक पॉइंट होगा, फिर एक लंबी डॉट, फिर एक पॉइंट, फिर लंबी डॉट, एक पॉइंट। रेलवे स्टेशन के लिए हमें सीधी लाइन और एक पटरी नुमा एक आकृति बनी होगी और फिर ऐसे एक बाउंड्री दिया होगा, ये रेलवे स्टेशन को शो करेगा। बैटल फील्ड के लिए हमें एक हल्की गाढ़ी लाइन ऐसे शो करता है। चर्च की बात करें तो चर्च को एक टेम्पल बना के ऊपर से एक क्रॉस मारते हैं, ये चर्च के लिए होती है। मस्जिद के लिए हम ऐसा यूज करते हैं। पोस्ट ऑफिस के लिए पीओ, टेलीग्राम ऑफिस के लिए टीओ, पुलिस स्टेशन के लिए पीएस, फॉरेस्ट के लिए पेड़ का निशान ऐसे बना होता है दोस्तों। विलेज के लिए विलेज घर की आकृति होती है। ऑयल वेल के लिए जहाँ ऑयल का कुआं होता है उसके लिए ऐसे सिंबल यूज करते हैं। तो ये हमारी कुछ रही सिंबल्स जो आपको मैंने बता दिया। तो एक बार फिर से रिपीट कर देते हैं कि इस वीडियो के अंतर्गत हमने क्या क्या सीखा। मैप की डिफिनीशन क्या होती है, एटलस किसको कहते हैं, ठीक है, टाइप्स ऑफ मैप, कितने प्रकार की मैप होती हैं, ठीक है, 1 बाय 1 करके हमने देख लिया। अब बात की लैंग्वेज ऑफ मैप, यानी कि मानचित्र की भाषा को हम कैसे रिप्रेजेंट करते हैं। फिर हमने सीखा साइन और सिंबल्स के बारे में। तो हमारे कुछ महत्वपूर्ण जो साइन और सिंबल था हमने 1 बाय 1 करके यहाँ पे लिख दिया और उसके बारे में आपको बता दिया, ठीक है। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो तो इस वीडियो को एक लाइक ज़रूर कीजिएगा। आपके एक लाइक से और एक सब्सक्राइब से हमको मोटिवेट होने को मिलता है और हमें एक उत्साह बढ़ता है ताकि हम एक नई वीडियो फिर वापस लेकर आते हैं आपके समक्ष। तब तक के लिए नेक्स्ट वीडियो के लिए आपको वेट करना पड़ेगा। और नेक्स्ट वीडियो हम किस टॉपिक पे बनाएं, आप अगर चाहते हैं देखना तो आप कमेंट करके, ठीक है, कमेंट करके आप बता सकते हैं वो टॉपिक का नाम। हम उस टॉपिक पे प्रयास करेंगे कि अच्छे तरीके से अच्छे कॉन्सेप्ट के थ्रू हम एक नया वीडियो लेकर आएँ, ठीक है दोस्तों। तब तक के लिए बाय, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।